की कहानी ने मेरठ में घटित सौरभ हत्याकांड की कहानी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और अपराध की एक जटिल गाथा है, जिसमें मुख्य पात्र है सौरभ राजपूत, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी थे, जो लंदन में कार्यरत थे और फरवरी 2022 में मेरठ लौटे थे। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी एक बेटी पीहू थी। सौरभ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी का साहिल शुक्ला नाम युवक के साथ अवैध संबंध है। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रची। नवंबर 20 से ही मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या के लिए उकसाना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने स्नैपचैट पर साहिल की मृतमान ज्योति और बहन समीक्षा के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए। इन अकाउंट्स के माध्यम से वह साहिल को संदेश भेजती, जिसमें लिखा होता था, तुम अगर सौरभ का वध हत्या कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तंत्र मंत्र और काला जादू में विश्वास रखता था, जिसका फायदा उठाकर मुस्कान ने उस सौरभ की हत्या के लिए तैयार कर लिया। 3 मार्च 2025 की रात मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान ने पहले सौरभ के दिल पर चाकू से वार किया, फिर उसका सिर काटा और शव के 22 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसमें कंक्रीट भर दिया गया ताकि शव को छुपाया जा सके। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसोल में घूमने चले गए, जहां उन्होंने क्लबों में डांस किया, साहिल का जन्मदिन मनाया और होली का त्योहार भी सेलिब्रेट किया। इस दौरान मुस्कान सौरभ के फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट करती रही और उसके दोस्तों के कमेंट्स का जवाब भी देती रही, ताकि किसी को संदेह न हो। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मुस्कान और साहिल शव को ठिकाने लगाने में असफल रहे। उन्होंने शव को ड्रम में डालकर मजदूरों से उसे उठवाने की कोशिश की, लेकिन ड्रम से बदबू आने के कारण मजदूरों को संदेह हुआ और वे वहां से चले गए। बाद में मुस्कान अपने मायके चली गई और वहां उसने अपने माता पिता के सामने सारा सच उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुस्कान और साहिल को मेरठ जिला जेल में रखा गया, जहां वे नशे के लिए तड़पते रहे। दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी करती रही। यह कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है कि कैसे अवैध संबंध, विश्वासघात और अंधविश्वास मिलकर एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें और अपना नाम लिखकर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।